हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट है हमारा गुड लक अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रखा है। और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था जिसको ये ब्रेक करके बहुत ही अच्छे से ऊपर आया था। और उसके बाद इसने इतनी बड़ी शार्प रेड कैंडल बना दी है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब इसमें सेलिंग आ सकती है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने ये एक बहुत अच्छी खासी सपोर्ट है। तो कल अगर ये जैसे ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आते ही जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी, ज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, यहाँ एक रेड कैंडल बनेगी और फिर एक और रेड कैंडल बनती है। और जैसे ही ये सेकंड रेड कैंडल इस फर्स्ट रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इसके पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एल टी। एल टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ इस जोन पे है। बट अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एल टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ये कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बनाता हुआ इतना नीचे तक आ चुका है। अब इसने इस एरिया से सपोर्ट ली हुई है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ से अब सेलिंग भी आ सकती है। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम सेलिंग के लिए कब जा सकते हैं? एक्चुअल में तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये अप साइड में शिफ्ट हो चुका है क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। बट डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ और कह रहा है। तो जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता, जब ये अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है और फिर एक पुल बैक लेता है और एक राइट कैंडल बनाता है और उसको लो ब्रेक करता है, तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तब तक ये अप ट्रेंड में ही गिरा जाएगा। सो कल जैसे ही इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा तो जै उसी टाइम पुल बैक लेने के बाद हम वेट करेंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है अब इसने। और ब्रेकआउट देने के बाद अब इसने लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है पीजीईएल। पीजीईएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक पुल बैक लिया तो है, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देख सकते हो उसने कल अपने सारे लो ब्रेक करके नीचे आ चुके हैं वापिस से। हालांकि अभी भी ये इस सपोर्ट जोन के पास है। जब तक ये सपोर्ट जोन जब तक ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम कह नहीं सकते कि इसमें सेलिंग आएगी। अगर ये कल इस ये ही ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद जब पुल बैक लेगा और फिर एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा, तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीटी इंजीनियरिंग। पीटी इंजीनियरिंग को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश तो की बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से सेलर्स ने दबा दिया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब सेलर्स हावी हो चुके हैं। तो कल अगर अब ये यहीं कहीं ओपन होता है, या तो ये इस रेजिस्टेंस तक आए और यहाँ तक आने के बाद एक लो लगाए और यहाँ तक आए, एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। या फिर थोड़ा सा ऊपर चल जाए, यहाँ तक ट्रेंड लाइन पे आके एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और हमारा स्टॉप लॉस इस प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में।